ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, सौर ज्ञान में आपका स्वागत है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब साल पहले घने गर्म बूंद के रूप में शुरू हुआ था। इस अवधि के दौरान ब्रह्मांड केवल हाइड्रोजन और हीलियम की एक छोटी राशि से निर्मित था। साथ ही कई तारे और ग्रहों का उस समय किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं था। जब यह ब्रह्मांड 100 मिलियन साल पुराना हुआ तो तारों का उद्भव शुरू हुआ, जिसमें केवल हाइड्रोजन गैस ही स्थित था। लगभग इसी प्रक्रिया से 449 साल पहले सूर्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी। द बिग बैंग थ्योरी। सन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार की परिकल्पना प्रमाणित है। अतीत में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड सघन और गर्म था। पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु के अंदर समाहित था और इसी से पूरा ब्रह्मांड का उद्भव माना जाता है। ब्रह्मांड के प्रारंभिक विस्तार के बाद ब्रह्मांड के जमने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी वजह से सब एटॉमिक कणों की रचना हुई। ये सब एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए थे। कणों की बहुलता के कारण ही बाद में हाइड्रोजन का निर्माण हुआ और बाद में हीलियम और लिथियम का भी निर्माण संभव हुआ। इन्हीं कणों के बाद में संगठित होने की वजह से तारों और ग्रहों का निर्माण संभव हुआ। इनमें मौजूद भारी पदार्थों का इन तारों या सुपरनेवा के अंदर विश्लेषण हुआ और इनके बनने में भी इन प्रक्रियाओं की भारी भूमिका रही। इसलिए बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की प्रारंभिक स्थिति की व्याख्या नहीं करता, लेकिन यह ब्रह्मांड के सामान्य विकास का वर्णन करता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विज्ञान के चमत्कारी सिद्धांतों में से एक है और चीजों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देती है। इस थ्योरी को समझना हालांकि अत्यंत मुश्किल है, लेकिन फिर भी इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक सुराग मिलते हैं। यह एडविन हबल थे, जिन्होंने वर्ष 1929 में यह बताया कि गैलेक्सी एक दूसरे से सिकुड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि दूरस्थ की आकाशगंगाओं के मध्य आपसी संबंध होता है और वे रेडशिफ्ट के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित होती है। यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांतों, बिग बैंग सिद्धांत और स्टडी स्टेट थ्योरी मौजूद थे, लेकिन वर्ष 1964 में कॉस्मिक माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की खोज के साथ ही बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि की गई थी। 1992 में कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर के लॉन्चिंग के बाद ही यह पता चल गया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के प्रथम अवधि में ही उसकी कुल ऊर्जा 99.7% ऊर्जा उन्मुक्त हो चुका था। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिर्फ एक विस्फोट का परिणाम थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिग बैंग पड़ा। और इस विस्फोट होने वाले पदार्थ का घनत्व, तापमान और भार काफी अधिक था। यह तथ्य बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि करता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।